हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। हल कीजिए। डी वाई बटा डी एक्स जोड़ वाई बराबर ई का घात एक्स। तो बच्चों, ये हमारे क्वेश्चंस जो है वो अवकल समीकरण से है, लेकिन उसके पहले हमारे पास इस प्रश्न को हल करने के लिए क्या मुख्य अवधारणा होनी चाहिए, इस पे हम लोग पहले ध्यान दें, जिसके आधार पर हम अपने दिए हुए प्रश्न को हल करेंगे। तो सबसे पहले रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण, रैखिक अवकल समीकरण का प्रारूप क्या है? तो ये है डी वाई बटा डी एक्स जोड़ पी वाई बराबर क्यू, जहाँ पी क्यू दोनों ही एक्स के फलन होते हैं या कोई एक नियत मान होता है, यानी कांस्टेंट होता है। इसमें सबसे पहले हम लोग समाकलन नियतांक निकालते हैं। समाकलन नियतांक, जिसको IF कहते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये क्या होता है? तो ई का घात पी का समाकलन और हल हेतु y गुने समाकलन नियतांक बराबर q गुने समाकलन नियतांक dx जोड़ c। तो अब जो हमारे पास प्रश्न है वो कुछ इस तरह का है, यानी दिया गया प्रश्न है dy बटा dx जोड़ y बराबर e का घात x, जिसमें p का मान 1 हो गया तथा q का मान e का घात x हो गया। तो समाकलन नियतांक जिसे हम लोग IF कहते हैं, ये क्या होता? तो e का घात p dx का समाकलन और p का मान 1 है, तो समाकलन dx यानी e का घात x। अब हल हेतु, जो अवकल समीकरण का हल है, यह हल हेतु हम लोग क्या लिखते? तो y गुने IF यानी कि समाकलन नियतांक q के साथ गुना करते समाकलन नियतांक को dx जोड़ c, यानी ये हो गया y गुने e का घात x बराबर q है हमारे पास e का घात x, और पुनः IF के रूप में e का घात x dx जोड़ c, जो हो गया e का घात 2x dx जोड़ c, यानी परिणाम के रूप में e का घात 2x dx जोड़ c, यानी y गुने e का घात x बराबर e का घात 2x बटा 2, e का घात 2x बटा 2 जोड़ c, जो हमारे इस दिए हुए प्रश्न का अभिष्ट उत्तर हुआ। आशा करते हैं आपको दिया हुआ उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।